डूंगरगढ़ में वाल्मीकि है का रात आया माता ने बीकानेर जुबे बोला बन बताई बात ना बोला हमारी करके काल प्रार्थना से टाइम प्रार्थना करवाए हमारी बार कोई कम काम पर तो मेरी चीजें कोई दिक्कत रहे नाम माँ के लिए प्रार्थना करनी है नाम याद और कोई विषय और अपने एक और विषय है अपने प्रेयर टीम बता रही है राजेंद्र फौजी के लिए प्रार्थना करनी है मेरे पापा के लिए उनको चालीजे फिरीजे करनी है और बहुत ही कर्जे से काफ़ी परेशान है फैमिली अभी और एक चेक कालो केस है जो पहले भी 2-4 केस चल रहे हैं अभी आज रात में एक मैसेज आया अभी को अभी मैं पहला पापा की बात हुई जना मैंने भी बता दिया उन्हें तो बहुत एक लड़ाई में लड़ रहे हैं परमेश्वर वन जीत देवे अभी के लिए प्रार्थना करनी है और बिरबल के परिवार के लिए जो थोड़ा माइंड से उकचुक है इन सब विषयों को लेकर के कालू जी के साथ प्रार्थना करेंगे हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया थैंक यू फादर थैंक यू फादर थैंक यू फादर कालू जी के साथ कालू जी प्रार्थना करें धन्यवाद सब लोग प्रार्थना करें जिन जिन को जो विषय याद है अड़ोस में पड़ोस में हमारे रिश्तेदार में हमारी फैमिली में कलीसिया की बढ़ने के लिए प्रार्थना करें जो लोग अंधकार में नष्ट हो रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें जिनको प्रभु यीशु का अभी पता ही नहीं है हमारा मुक्तिदाता कौन है हमारा उद्धारकर्ता कौन है हमारा परमेश्वर कौन है प्रभु उनके लिए प्रार्थना करें हमें ये समझ और अनुग्रह किया हम इसके लिए धन्यवाद करें मेरे परमेश्वर ले लिया खास तौर पर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं श्री रतन के नाना जी के लिए जो रिपोर्ट है नॉर्मल आई है पिता परमेश्वर जो इनके साथ जो रतनगढ़ से वाल्मीकि है उनकी जो परेशानी है वो आपके चरणों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो डूंगरगढ़ में तेरा एक दास है उसकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विद्या शर्मा शंकर भाई की प्रार्थना होनी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं बिरबल के जो पापा का हाथ में जो दर्द है प्रभु दर्द को यीशु का नाम से प्रार्थना करते हैं ये दर्द तेरा पावर नष्ट करते हैं यीशु मसीह नासरी का नाम से ले लिया प्रभु जी आज कलीसिया जब लो लगा के प्रार्थना करती है हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं वचन पढ़ने के लिए वचन के अनुसार जीने के लिए वचन के अनुसार चलने के लिए तो सहायता कर मदद कर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं माता जी के लिए इस बुढ़ापे में उनको अच्छी तरह से सामर्थ्य पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस कलीसिया के तमाम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं आत्मिक जीवन में बढ़ने दे हम सबको प्रभु जी हालेलुया तेरा तू बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं श्री रतन की नौकरी के लिए प्रभु जी विक्की की गाड़ी चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं कालू जी के लिए प्रार्थना करते हैं तेरी सेवकाई और बिजनेस में आगे बढ़ा प्रभु जी हालेलुया तमाम इनके भाइयों के लिए बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग पहले यहाँ पर आते थे प्रार्थना के लिए आज नहीं आ रहे हैं नेगेटिव हो रखे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो हम लोग बचे हैं उनके लिए एक मिसाल बने उदाहरण बने मेरे खुदा बना ले लिया इस बास बस्ती के लिए गांव के लिए प्रभु जी हमारे आसपास गांवों के लिए प्रार्थना करते हैं इस तहसील के लिए प्रार्थना करते हैं जिले के लिए प्रार्थना करते हैं राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लीडरों के लिए और कलीसिया में जो लीडर हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करने वाले योद्धाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके जीवन में आलस ना आए ढीलापन ना आए निराशा ना आए ईमान आराबा शेखा माने रे वाला प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आईपीसी के लिए राजस्थान के अंदर प्रभु जी दो तरह के आईपीसी चेंज चल रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो भी जहाँ भी आज प्रार्थनाएं हो रही है वहाँ कोई मसीह विरोधियों का प्लान यीशु के नाम में नष्ट करते हैं उनके प्लानिंग नष्ट करते हैं यीशु का नाम माले लिया जब तेरी कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही है स्वर्ग में प्रभु आपने कहा है छोटे झुंड मत डर मैं तेरे संग हूँ इधर उधर मत ताक मैं तेरा परमेश्वर हूँ हाँ मेरे प्रभु तेरी कलीसिया जब प्रार्थना करती है अद्भुत कार्य होने दे आज वचन से तू बोलो और बातचीत कर प्रभु जी हाले लिया वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं मैं नहीं बल्कि तू बोले परमेश्वर तू ही हमें अच्छा वचन दे पिता परमेश्वर तू हमसे बोल और बातचीत कर राजा सिन्नारावा शिखर वाला सिन्नारावाला वाला जो भी हमारे घर में जो भी विश्वास में कमजोर है प्रार्थना में कमजोर है वचन में कमजोर है आत्मिक जीवन में उनके फल नहीं है और फलवा तोड़े के लिए प्रार्थना करते हैं पप्पू के लिए महावीर के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी फैमिलियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया ओ पिता परमेश्वर
परमेश्वर तू हमारे पर रहम कर, कृपा कर राजा, ताकि तेरी इस झुरी में आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर, आपके तेजों में सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं, आपका दिया हुआ सेवा प्रभु जी हालेलुया हमें आदर और मान और खुशी और आनंद के साथ करे। ईमान आराबा शेखर मना रबा लबा लबा कृपा 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 प्रभु जी। अभी जो रामचंद्र जी को जाना है बीकानेर की तरफ, पवित्र आत्मा जो विशाल संभाल करनी है उस समय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर लोग प्रार्थना करे हालेलुया। आगे का जीवन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारी तमाम जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं। पानी से लेकर के हमें प्रभु जी जो भी चाहिए, कपड़ा रोटी मकान जो कुछ चाहिए प्रभु उसके लिए प्रार्थना करते हैं राजा। और ज्यादा प्रार्थना करने के लिए हमें अनुग्रह कर, कृपा कर पिता परमेश्वर। तेरी अद्भुत मौजूदगी में चलने के लिए सहायता कर पिता। प्रार्थना करते हैं दादा कि हमें और ज्यादा प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह कर पिता। कैसे हमें प्रार्थना करनी है, कैसे हमें वचन सुनाना है, कैसे हमें आपके राज्य में बढ़ना है प्रभु। दया 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 सीमा नाराबा शेख नाराबा लबा 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 कृपा 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 प्रभु जी। तेरी अद्भुत योजना के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा धन्यवाद। हर एक यीशु के नाम से ले लिया, स्थान के कार्य नष्ट हो जाए। पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 प्रभु जी। मांगते हैं आमीन। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ठीक है, हम सीधा वचन पढ़ेंगे। आज की जो वचन संहिता प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 23 नंबर वचन का कर हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। जो हम सब जानते हैं 23 नंबर वचन संहिता। और आज हम फिर एक बार प्रभु इन वचनों से आपसे हमसे बातचीत करे, परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। इसके लिए वकील पढ़ेंगे, सचिन पढ़ेगा और हम पीछे बड़े दोहराएंगे। स्वरूप में खड़ा हो जाए सचिन। धन्यवाद प्रभु जी। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे कुछ घटी न होगी। यह मुझे हरी हरी राइयों में बिठाता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से मैं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सट्टे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इस वचन संहिता के लिए हाथ उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। आज जो हम वचन संहिता हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और परमेश्वर का जो वचन है वो हमें ये बताता है और आप और हम इस वचन के लिए हालेलुया, इस वचन संहिता के लिए प्रभु का धन्यवाद किया। हमने इसके लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमें एक प्रभु ने मौका दिया है। प्यारों, जिस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हालेलुया क्या है कि हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मगर क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या होता है, हम बदलना नहीं चाहते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या करता है, बदलता है, मगर हम बदलना नहीं चाहते हैं। कैसे बदलना नहीं चाहते हैं? हमारे जीवनों में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ये सोच रहे हैं कि
वो चीज़ हमारे जीवन के अंदर हालेलुया दूर हो जाएगी, अपने आप दूर हो जाएगी, ऐसे ही हो जाएगी, मगर ऐसे होने वाली नहीं है। आपको हमको इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा और उसके लिए हमें अपने आप को हालेलुया सुधारना पड़ेगा और अपने आप को मतलब हमें क्या है फटकारना पड़ेगा। हम जब तक अपने आप को नहीं फटकारेंगे, जब तक हम अपने आप से हालेलुया जय नहीं पाएंगे, तो हम आगे अपने आत्मिक जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, सेवकाई का जीवन हो, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, हम उसमें सुधरने नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए देखो प्रभु यीशु मसीह का जीवन को आप और हम देखेंगे, जब उनके जीवन को पढ़ेंगे और उनके जीवन के बारे में देखेंगे, तो हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वो हमेशा किसी पर निर्भर रहा। प्रभु यीशु मसीह क्या रहा, निर्भर। आप और हम क्या चाहते हैं, निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। हम अपने आप में जो कुछ करें, हम प्रभु यीशु मसीह को जब भी देखते हैं, पहले जब इस दुनिया में यीशु मसीह आए तो मरियम और उसके पापा के अंडर में और निर्भर रहे, और दूसरे के ऊपर निर्भर रहे। हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, मगर 12 साल की उम्र में एक बार जब प्रभु के भवन में आए, तब हम देखते हैं यीशु मसीह का वचन वहाँ पर बता रहे हैं। और उसके बाद में जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और प्रभु की सेवा के लिए निकल गए, तो उन्होंने हमेशा निर्भर रहना सीखा। हालेलुया। आज आप और हम क्या है, परमेश्वर के वचन पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, मैं जैसा चाहूँ वैसा हो जाए। सही है कि नहीं है? क्या चाहते हैं हम, जैसा मैं चाहूँ वैसा मेरे लिए हो जाए, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। जैसे ये बच्चे हैं बहुत सारे, इसके लिए हमारे पास उदाहरण है, मगर प्रभु यीशु मसीह हमेशा निर्भर रहे। प्रार्थना जब बपतिस्मा लेके आया, इतना बड़ा आकाश खुल गया और आकाश में आवाज आई, तो कहीं जाकर ये नहीं बोला देख मेरे लिए आकाश खुल गया, क्योंकि वो संपूर्ण मनुष्य थे। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य भी हैं और संपूर्ण परमेश्वर भी हैं। हालेलुया। इसलिए उन्होंने संपूर्ण रूप से, उन्हें भूख भी लगी, उन्हें प्यास भी लगी। इसलिए कई लोग ऐसे मानते हैं कि कैसे है वो, परमेश्वर कैसे है, मगर अगर वास्तव में उसके बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और उनको जानेंगे, तो पता चलेगा कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह क्या है। तो उनके जीवन को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या रहते हैं, अपने आप पर नहीं विश्वास रखते, अपने परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। उनके जीवन से भी जब कई बार एक जगह ऐसे लिखा है वचन में, बहुत सारे लोग आए यीशु मसीह को क्या बनाना चाहते थे, राजा बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? आज आपको भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपको भी राजा बनाना चाहते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं है, घर में तो तू ही है सब कुछ, समाज में तू ही है सब कुछ, कलीसिया में तू ही है, तू ही ज्यादा प्रार्थना करने वाला। यानी लोग क्या करते हैं, आपको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, मगर हकीकत प्रभु यीशु मसीह उनके मन की बात को क्या करते थे, जानते थे। वो बोले मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, रोटियां पानी पिला रहा हूँ, तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, इसलिए तुम कर रहे हो थोड़ी देर में। और एक समय ऐसा आया, वही लोग सब छोड़कर क्या किया, यीशु मसीह को सब के सब चले गए। वहां राजा बनाने कर रहे थे कोई। आज हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग हमें राजा बनाना चाहते हैं, समझ रहे हो। आप उनकी कोई कुछ भी कोई कर दिया तो आपको वो सब कुछ मानेंगे, मगर आप कुछ नहीं किया फिर आप बेकार है। सही है कि नहीं है? मगर व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह को देखे तो यीशु मसीह किस पर निर्भर थे, परमेश्वर पर। बोलो किस पर निर्भर है, परमेश्वर पर। तो आपको और हमको किस पर निर्भर रहना है, परमेश्वर पर। कोई पास्टर पर नहीं, कोई किसी इंसान पर नहीं, कोई किसी मतलब बिजनेस पर नहीं, किसी नौकरी पर नहीं, किसी फैमिली पर नहीं, किसी परिवार पर नहीं, किसी समाज पर नहीं। मतलब हाँ, उनका माँ बाप पर हम जो भी हमारा जिम्मेदारी है वो निभाना चाहिए। अभी मैं प्रश्न हूँ, मैं एक हमारा एक पास्टर है, विश्वासी नहीं है, वो पास्टर है, प्रभु की सेवा करते हैं और आपके ही फैमिली से है, नाइक परिवार से है। शायद मेरे को पूरा उसके लिए वो जानकारी नहीं है, मगर वो एक दिन मुझे मिल गए, बोले आपका नाम तो अलग है गांव में। वो मेरे गांव के लोग उसके ट्यूबवेल का खोदते हैं, आते हैं, तो बोला पूर्णानंद यीशु मसीह को मानता है, ऐसे बोला। वो तो नाम बदल दिया उसने, वो तो बिरबल है उसका नाम, तो यीशु मसीह को मानने वाला है क्या, बिरबल है वो तो, बिरबल है। समझ रहे हो बात मेरी? हालेलुया। यानी आपके नाम के साथ किसका नाम जुड़ गया, उसने ये नहीं बोला लिचू विश्व वाला बिरबल। समझ रहे हो मेरी बात? आपके नाम किसके साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अल्फा और ओमेगा। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है और आकाश के नीचे और मनुष्य के बीच में एक ही नाम है, जिसके नाम से स्वर्ग जा सकते हैं,
वो कौन सा नाम है? यीशु मसीह का नाम है। और वो नाम जो नहीं लेता है वो कहाँ जाएगा? ऑलरेडी नरक में जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उस नाम को परमेश्वर ने इतना बड़ा नाम दे दिया, उस नाम को आपके साथ जोड़ दिया। हालेलुया। तब मैंने उनको बोला, देखो मैं क्यों, आप भी सोचो आपके बारे में जब इस गांव में बात करते हैं, कौन वो यीशु मसीह वाला राजू, बाप का नाम नहीं लेते ना। मेरे को जब भी कोई पूछते हैं गांव का आदमी, अच्छा वो तो यीशु मसीह का, हाँ वो यीशु करता फिरता रहता है। तो जब ये चीज आपके साथ जुड़ गई तो आप कितना, एक मान लो आप अगर प्रार्थना में हो, आत्मा में जीवन जीते हो, वचन में जीवन जीते हो, तो आपके लिए क्या है? वो आनंद बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा परमेश्वर। मैं क्या मामूली इंसान, और मेरा नाम किसके साथ जुड़ गया? यीशु मसीह के साथ। कौन है यीशु मसीह? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अल्फा और ओमेगा। इस दुनिया में वापस एक दिन आकर के 1000 वर्ष राज करेगा और पूरे संसार का न्याय करेगा। कौन है यीशु मसीह? हालेलुया। कौन है यीशु मसीह? आज हमें प्यारों किस पर निर्भर रहना है? परमेश्वर पर। हालेलुया। और जो भजन हमने गाया, जो वचन हमने पढ़ा, भजन संहिता आप और हम डेली गाते हैं। हालेलुया। कौन कौन डेली गाता है? 23 भजन संहिता मैं डेली गाता हूँ, कम से कम 3-4 बार। यहाँ से निकलूंगा नहीं तो भी मैं वो भजन गा कर ही निकलूंगा। हालेलुया। इसमें एक वचन देखो लिखा है, जैसे हम चौथा वचन को पढ़ते हैं आखिरी में, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटा किस लिए रखते हैं? रेवड़ का ग्वालिया सोटा रखते हैं ना, ताकि उसको कोई भी, हालेलुया, कोई जानवर या कोई भी उसको परेशान करते हैं तो उसको बचाने के लिए रखे थे लाठी और सोटा। मगर इससे मूल भाषा में लिखा है, जैसे एक कुआड़िया, जो ग्वालिया होता है ना, एक लाठी रखता है, एक कुआड़ती रखता है। कुआड़ती बोलते हैं ना अपन, जो जिसे केलिए से क्या है कि काट के अच्छा सा फल उसके डालता है। और एक लाठी रखता है इसलिए ताकि जो भी इसको कोई कुत्ता आए तो उसको मार सके, उससे बचा सके। और लाठी वो कुआड़ती किस लिए रखता है? ताकि उसे अच्छा अच्छा चीज खिलाए भाई। अच्छा, जैसे मान लो खेतड़ा है तो वहां पर लूंग नाखेगा, सही है नहीं है? कि उस कुआड़ती को इसलिए रखता है। तो परमेश्वर जब यहाँ पर दाऊद क्या कहता है, यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा है। आपके जीवन में परमेश्वर आपका क्या होना चाहिए? हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर ही चरवाहा है, उसके सिवा कोई नहीं है। इसलिए यहाँ पर मतलब प्रभु कहता है, मुझे कोई घबराने की, मुझे कोई टेंशन करने की, मुझे कोई चिंता करने की, कोई फिक्र करने की नहीं है। जब लोग गांव में निंदा करते हैं, इसने नाम बदला, इसने फलान बदला, ये बदला, करते हैं, करेंगे, दुनिया है। अपना ओपिनियन देने से हम उसको नहीं रोक सकते हैं, नहीं रोकते हैं ना, नहीं रोक सकते। संसार का जो लोग होते हैं वो जो अपना बात बोलेंगे, हम उस पर नहीं बोलना चाहिए, नहीं उसके बारे में कोई हमें बातचीत करना चाहिए, क्योंकि हमें उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे वचन कहता है, तेरा सोटा और तेरी लाठी मुझे क्या देती है? बोलो, तेरा सोटा और तेरी लाठी मुझे क्या देती है? शांति देती है। हालेलुया। सोटा किस लिए है? हमें शैतान से, देखो वचन क्या कहता है? वचन तलवार है। प्रभु का वचन क्या है? 2धारी तलवार। क्या है? 2धारी तलवार है। तो प्रभु का वचन, यानी जो वचन आपको क्या करता है, हमने पिछले संडे भी देखा, वचन हमें क्या करता है? शुद्ध करता है, हमारा जीवन को शुद्ध करता है। जहाँ हमें कमियां घटियां कमजोरियां हैं उस पर हमें अटैक करना है, हमें उस कमी घटी पर उसको मारना है, उस कमी घटी को खत्म करना है। कैसे करेंगे? हमें अपने आप को जांचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जांचना पड़ेगा। कैसे जांचेंगे? कैसे जांचेंगे? इस वचन के अनुसार हम देखेंगे तो अपने आप को जांचेंगे। इस वचन के अनुसार हम अपने आप को जांच लेंगे कि ये वचन आपको और मेरे को क्या कहना चाहता है, और इस वचन के अनुसार हम अपने एक हफ्ते को जांच पड़ताल करेंगे व्यक्तिगत जीवन में जाके प्रभु के सामने। तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो जीवन है वो जीवन से हमें क्या परमेश्वर की इस एक हफ्ते में महिमा हुई या नहीं हुई, या परमेश्वर के लिए मैंने कार्य किया या नहीं किया, मैंने परमेश्वर के योग्य फल लेकर आया नहीं लेके आया। जब हम अब वचन रूपी आईने के सामने देखेंगे तो परमेश्वर से जब हम बात करेंगे तब हमारा मन ही क्या करेगा? बता देगा। कल आप जूम मीटिंग में नहीं थे, कल परमेश्वर का दास एक आया, उन्होंने वचन बताया। रहबोम नाम का एक राजा था, उसको परमेश्वर ने क्या दिया? राज दिया। मतलब 5 वर्ष उसका जो राज है वो बहुत अच्छा चला। उसके बाद में परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने छोड़ दिया।
छोड़ करके अपनी मर्जी से चला, और फिर उसके ऊपर क्या हो गया, दुश्मन का अटैक हो गया। क्या हो गया, दुश्मन का हमला हो गया उस पर। जब तक वचन क्या कहता है, जिसके साथ परमेश्वर है उसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। बोलो, जिसके साथ परमेश्वर है उसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। तो आप बताओ, जब तक रोबाम राजा इस इजराइल का राजा है, जब तक परमेश्वर का वचन के अनुसार वो जीवन जी रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को, मतलब ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए आपके सामने कर रहा है, वो पूरा एकदम पवित्रता का जीवन जीता है। और जब उसको वो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है, सब कुछ सही चलता है ना, तब कुछ यार अलग करे। संसार ऐसा ही करता है, कुछ अलग करे, ये ले आए वो ले आए, ऐसा करे वैसा करे। मगर आप और हमारा जीवन जब सही से चल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर का वाणी को सुनना चाहिए। हालेलुया। आप अपने आप देखो, एक हफ्ते में प्रभु ने आपके साथ कोई अद्भुत काम किया? हालेलुया। मेरा साथ किया। अगर आपके साथ कोई अद्भुत काम नहीं किया तो आप प्रभु से चिन्ह मांगो, प्रभु मेरे साथ अद्भुत काम कर। वो अद्भुत काम कैसे किया, आप शायद इस पर विश्वास करें न करें, मैं नहीं जानता। जैसे जी अभी आपका ये मान लो, ये जो मतलब ये अपन जाते हैं फांटे से लेकर के आपके गांव की दूरी कितनी है, 4-5 किलोमीटर है। अगर इस दूरी को आप 1 सेकंड में दूरी को तय कर लें तो आपको कैसे लगेगा? कर सकते हैं क्या आप? हम नहीं कर सकते हैं। ये घटना मेरे साथ घटी है पिछले दिनों में, मतलब 8-10 किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड के अंदर। और मैं खुद इतना मतलब मेरे खुद को अजीब लग रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। मैं कहने का मतलब क्या, जब आप प्रभु के साथ चलोगे आपके साथ अद्भुत काम होंगे। हालेलुया। और आपका मन ही विश्वास नहीं करेगा, फिर दूसरे तो कैसे विश्वास करेंगे? सोचो, आपका खुद मन ही विश्वास नहीं कर सकता तो दूसरे लोगों को बोलोगे या कोई बताएंगे तो कोई विश्वास करेगा? मगर परमेश्वर अपनी उपस्थिति दिखाता है अद्भुत काम करके आपको और मेरे को। हालेलुया। परमेश्वर क्या दिखाता है? और दाऊद के जीवन को हम देखते हैं, जब उस पर शेर ने हमला किया, किसने? भेड़ चरा रहा था, मतलब अभी में आ रहा, कई लोग भेड़ बकरी चरा रहे हैं, मुझे दाऊद की याद आ रही थी। और मैं भी छोटा था, इनके जड़ा तो मैंने टाट बकरी खूब चराई है। मेरे पिताजी 100 भेड़ें टाटे बकरी होती थी, तो मैं 15 साल का, 16 साल का, 17 साल तक मैंने ये टाट बकरी चराई है, मेरे को मालूम है। तो टाट बकरी चरा के दौरे पर बैठ जाते और फिर संभाल देते, कोई कुत्ता तो नहीं आ रहा है, कोई मान लो ऐसे देखते रहते थे। तो पहले के टाइम में तो आपको पता है अनेक जानवर थे, भेड़ बकरी को खा जाते थे। तो दाऊद राजा कैसे करता था? परमेश्वर का नाम लेते, शेर को भी वो चीर देता भी। तो जो भी रीछ है, शेर है, नार है, कोई भी जानवर से वो डरता नहीं। इसलिए जब गोलियत के सामने गया दाऊद तो उसने कभी डरा नहीं। क्यों नहीं डरा? उससे ये विश्वास था, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज कठिनाइयां, परिस्थितियां को देख करके हम लोग क्या कर जाते हैं? घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो कहीं ना कहीं क्या है, वो रिश्ता हमारे मतलब परमेश्वर से मतलब अच्छा तरह से वो कनेक्टिविटी नहीं है। जब हम फोन पर बात करते हैं, अगर नेटवर्क सही है, क्लियर है, तो आवाज कैसे आएगी? साफ साफ आवाज आएगी? नहीं आएगी। हालेलुया। इसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन में अगर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ सही सही होगा तो एकदम प्रभु हमारे साथ क्या करेगा? अद्भुत काम करके दिखाएगा। हालेलुया। तो क्या हमें इस बात पर हमें हमेशा प्रभु के साथ ऐसे बोलना चाहिए, प्रभु तू मेरे साथ अद्भुत करके दिखा। हालेलुया। क्या परमेश्वर अद्भुत नहीं दिखा सकता? आप बोलोगे पूर्णानंद जी 5 किलोमीटर की दूरी आप सेकंड में तय कर ली तो उसे क्या मिला? ऐसे सोचेंगे संसार में क्या मिला आपको? भाई कर ली तो कर ली, मगर एक चिन्ह परमेश्वर ने दिखाया, मैं तेरे साथ हूँ। और हम अगर न्यायों की किताब में जाएंगे तो वहां पर एक परमेश्वर का दास है। और न्यायों की किताब में देखो, रूत की किताब में देखो, अगर आप वचनों को पढ़ते हैं तो आपको हमेशा कोई न कोई चिन्ह, जो परमेश्वर के भगत लोग हैं वो क्या मांगते रहते हैं परमेश्वर से? क्या मांगते रहते हैं? परमेश्वर के लोग क्या मांगते हैं? हालेलुया। चिन्ह मांगते हैं। न्यायों की किताब 7वां अध्याय में देखेंगे, गिदोन नाम का एक परमेश्वर का दास है। और गिदोन को
जब परमेश्वर का दूत का दर्शन होता है तो वो बड़ा अजीब कार्य वहाँ पे होता है। 7वां और 6ठा अध्याय को गिदोन के बारे में हम जब पढ़ेंगे, आप घर पर जाकर के 6ठा 7 को जरूर पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। मैं वहाँ की एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब गिदोन को आकर के परमेश्वर का दूत क्या बोलता है कि हे सर्वशक्तिमान, मतलब सर्वशक्तिशाली, तू शक्तिशाली है, तू बहुत सारा पावरफुल है, बहुत सारी बात दूत आकर उसे बोलता है। 6:11 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में और अभी चेरी में या का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख कुंड में गेहूं उसके झाड़ रहा था और उसमें मेघानियों सुपेर के। यानी यहाँ की जो घटना है, आप 6-7 पढ़ना कंट्रोल बाद में, तो यहाँ पर बताता है कि वो जो बंदा है उसके खाने के लिए नहीं है। दुश्मन ने इतने हमले कर रखे, ओला छाना करके कैसे भी कोई गेहूं की व्यवस्था कर अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए ला रहा है। हालेलुया। मगर वहां पर दूत पहले से ही बैठा है, यानी परमेश्वर आपके साथ अद्भुत करना चाहता है। मगर यहाँ पर जब इसी घटना होती है तो कई चिन्ह यहाँ पर गिदोन मांगता है परमेश्वर से, और एक बहुत बड़ी विजयी गिदोन के जरिए मिलती है। आज इस टाइम के गिदोन आप और हम हैं, आप और हम हैं, क्योंकि यहाँ पर एक विजयी परमेश्वर इस परिवार में, समाज में, इस एरिया में दिलाना चाहता है कि बहुत सारे लोग जो संसार के मतलब मलिनता में, दुष्ट के हाथ में है, आप हम उनको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसीलिए कैसे होगा ये, कैसे होगा? आपसे नहीं होगा। वचन में लिखा है, जकरिया किताब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा न बल से होगा न शक्ति से होगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगा ये कार्य। कैसे होगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कार्य होगा। और पवित्र आत्मा का जब सामर्थ्य आएगा तो आपके जीवन में वास्तव में अद्भुत होगा। मैं कहता प्रभु तो इतना ही है, 5 किलोमीटर की दूरी, एक मेरा विचार है, जैसे 1 सेकंड में दूरी की 10-15 लाख रुपया दे देते तो परमेश्वर वाग थोड़े सारे सट जाते। मैं कुछ गाड़ी लिया था, मेरा एक मतलब ये अद्भुत करते प्रभु, मगर ये प्रभु ये अद्भुत करने वाला नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात भाई? ये इतना आश्चर्य कर्म किया परमेश्वर, 15-20 लाख रुपए दे देते तो मैं जो भी पैसे मांग रहे हैं उनको दे करके ये गाड़ी लिया था। ये हमारा क्या है? शरीर का। समझ रहे हो? शरीर का हमारा क्या परमेश्वर नहीं दे सकता? वो 15-20 लाख छोड़ 15-20 लाख करोड़ दे सकता है। परमेश्वर के पास कोई कमी है? मगर वो जरूरत नहीं है। जिस प्रकार अभी ये बच्चा बोले हमें लाख रुपए दे, हम देंगे, कोशिश कितना भी करे हम देंगे? कभी नहीं देंगे, क्योंकि जरूरत नहीं है ना, इसको कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर अद्भुत क्यों दिखाता है हमारे साथ? इसलिए दिखाता है मैं तुम्हारा साथ हूँ। तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन, तुम्हारा आत्मिक जीवन, तुम्हारा जो सिस्टम है वो सही चल रहा है, इसलिए प्रभु आपके साथ अद्भुत कार्य दिखाएगा, अद्भुत काम करेगा आपके जरिए परमेश्वर। हालेलुया। उसमें भी हमारी कोई खूबी नहीं है। हम निर्भर किस पर है? परमेश्वर पर। हमें यीशु मसीह अगर परमेश्वर पर निर्भर है, उसके चेले प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो किस पर निर्भर है? परमेश्वर पर निर्भर है। उसके बाद में पौलुस को देखो किस पर निर्भर है? जो परमेश्वर पर निर्भर है उसके लिए अद्भुत काम होने वाला है। आप और हम सोचें कोई पास्टर के निर्भर है या कोई किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर है, करने तो वो भी करेगा, कुछ न कुछ तो करेगा, मगर परमेश्वर जैसा नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर के जैसे अद्भुत कार्य नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर चाहता है आज हमारे सिरिये अद्भुत कार्य करे। हालेलुया। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम हमारी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखना पड़ेगा। हालेलुया। क्या रखना पड़ेगा? हमारी जो कमजोर, आप अपने आप पर हमला करो। कैसे करोगे अपने आप पर? थप्पड़ मारो, ऐसे हमला थोड़ा ही होगा। हालेलुया। कैसे हमला करोगे अपने आप पर? कोई आपकी निंदा कर रहा है, कल आदमी से बात हुई, मैंने राजी खुशी के लिए फोन किया, उसने गालियां दी मेरे को बिल्कुल कहता हूँ कोई गुस्सा नहीं आया। मगर मैं एक वीडियो देखा किसी महात्मा का, उसने मतलब प्रभु के लोगों पर दोष लगाता है, हर टाइम दोष लगाता है, उल्टा सुल्टा बोलता रहता है। उस पर मुझे गुस्सा आया। फिर मैं प्रभु के पास गया, मैं कि प्रभु आपके नाम के लोगों को कितना परेशान करता है, कितना उल्टा सुल्टा बोलता है, कितना उल्टा सुल्टा करता है परमेश्वर, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? समझ रहे हो बात? मेरे अंदर क्या आया? गुस्सा आया। समझ रहे हो? मगर उस गुस्से को लेकर जब प्रभु के हजूरी में घुटना टेक कर गया तो प्रभु ने कहा तू कितना सही है भाई। हालेलुया। वो तो विरोधी का काम क्या है? विरोध करना है, वो करेंगे, अपना काम कर रहे हैं, वो भी एक परमेश्वर की अलग योजना में आते हैं। समझ रहे हो बात?
वो भी एक परमेश्वर की अलग योजना में है, वो भी है, वचन में लिखा है। कोई बात प्रभु ने हमें छुपाई नहीं और हमें सब कुछ पवित्र आत्मा ने बताया। तो मैंने कहा प्रभु मेरी क्या कमी है, मैं अपने आप को हम सही दिखाते हैं ना, हमारे कमी है, हम सही से प्रार्थना नहीं किया, हमने एक किसी भाई को पूरा दिन निकल गया, कोई सुसमाचार ना सुनाया, किसी के लिए हमने दुआ प्रार्थना नहीं की। जो परमेश्वर ने अलग अलग जगह प्रार्थना मतलब दुआ करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, वहां जाकर के संगति नहीं की, अपने जीवन को जो भी हमने जिया वो सही से नहीं जिया परमेश्वर के वचन के अनुसार। अगर परमेश्वर कुछ एक्शन लेता हम पर तो आज हम यहाँ पर मौजूद होते। अगर हमारी कमियां घटिया कमजोरियां परमेश्वर अगर हमारे ऊपर देखता तो हम यहाँ पर होते नहीं होते। प्रभु ने क्या दिया, हमें एक मौका दिया। परमेश्वर ने क्या दिया आपको और मेरे को, मौका दिया। समझ रहे हो, आपको हमको प्रभु ने क्या दिया। अगर आज यहाँ पर बैठे हैं आप और हम, तो प्रभु ने एक अवसर दिया। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या समझो अवसर को। अगर आप अपने आप पर इस दुनिया में आप जैसे भी आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में आने वाले समय में हमेशा अपने आप पर अटैक करो। अगर आप अपने आप पर अटैक करोगे ना, अटैक अपने आप पर क्या होगा, सिरतन से कमी है, उससे पहले मैं अपने आप बोलूं मेरे में क्या कमी है, परमेश्वर मेरे में क्या कमी है। हालेलुया। अगर इन कमियों इसका प्रकार का, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जब भी बोला, जब उन्होंने राजा बनाना, क्या यीशु मसीह राजा बना, आप सोचो। मगर वो संपूर्ण मनुष्य है प्रभु यीशु, भूख भी लगी, प्यास भी लगी और सब कुछ जो मनुष्य करता है वो सब कुछ किया, सब परीक्षाएं हुई, मगर संपूर्ण मनुष्य होते हुए भी मगर वो निर्भर किस पर थे, परमेश्वर। रात भर प्रार्थना करते, घुटने टेक। आप और हम कितना रात कोई नाइट प्रेयर किया, कभी हम नाइट प्रेयर किया। व्यक्तिगत जीवन में कोई बड़ी समस्या परेशानी आ जाए तब हम नाइट प्रेयर करेंगे, मगर अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने आप पर अटैक करने के लिए, अटैक कैसे करेंगे, यानी ये शरीर बोलेगा नींद ले, मगर हमें बोले नहीं नींद नहीं लेना मेरे को। हालेलुया। शरीर तो बोलेगा नींद ले भाई, तू थका हुआ है, काम करके आया है, 500 कमाया, 1000 कमाया, सही है कि नहीं है, तूने प्रभु क्या अभी क्या जरूरी है भाई, तू नींद ले। मगर प्रभु ने नींद लिया, पूरे दिन वो सुसमाचार सुनाते थे, लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करते, और रात को क्या करते थे, प्रार्थना करते, और सुबह उठ कर फिर लग जाते। सुबह से वो पहले उठ के दुआ करते। किस पर निर्भर थे। कई बार हम लोग किस पर निर्भर होते हैं, हमारे बिजनेस पर, हमारे जॉब पर, हमारा फैमिली पर, हमारा पास्टर पर, वो प्रार्थना करते हैं ना, ठीक है। अरे भाई वो करते तो उनको प्रतिफल मिलने वाला है, आप क्या करते हो, आप और हम क्या करते हैं, समझ रहे बात। हाँ, इसलिए अपने आप को हमें क्या करना है। इसीलिए मैंने पहले भी पिछली बार अपने बोला, पौलुस क्या कहता है, मैं अपने आप के शरीर को मारता कूटता परमेश्वर के योग्य बनाता। आप आज से आप एक निर्णय लेकर जाए, मुझे अपने आप पर अटैक करना है। तो क्या आप अपने आप पर अटैक करेंगे तो आप मिट जाएंगे, ऐसा नहीं है। आत्मिक जीवन में आप बेस्ट आदमी है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। इस जगह पर आपकी नौकरी में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके घर में हो, आपके फैमिली में हो, आपके परिवार में हो, आपके इस एरिया में हो, कहीं भी हो, मगर आप अपने आप पर अटैक करें, अपने आप को सुधारे, अपने आप को प्रभु के सामने सौंपे कि हे परमेश्वर तू मेरे को सही कर। मगर हम क्या होता है, हम ज्यादा करके हम अपना ध्यान कभी नहीं देते हैं, ज्यादा सामने वाले पर फोकस करते हैं। इसने ये किया तो इससे आपका नाश होना है। क्या होना है, नाश होना है। अगर मैं ज्यादा रामचंद्र जी को देख रहा हूं और अपने आप का कोई ज्ञान ही नहीं है तो मेरा क्या होगा। अभी मैं रोड पे चल रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, सीधा इधर ही देख रहा हूँ, आगे बगल से क्या एक चौराहा पार कर रहा हूँ और इधर से कौन सा एक बहुत बड़ा स्पीड का गाड़ी आ रहा है। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया, वो गाड़ी क्या करेगा, मेरे को क्या करेगा, उड़ा देगा, खत्म, कहानी खत्म। सही है कि नहीं है। तो हम क्या करें, अपने आप को परमेश्वर पर निर्भर करें। समझ रहे हैं ना बात, समझ पा रहे हैं ना। हमें अपने आप को घर में वो कुछ नहीं कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, वो नहीं, मैं क्या किया परमेश्वर के साथ। हालेलुया। मैंने परमेश्वर के साथ कितना जीवन सही को जिया या मैं उस वचन के अनुसार चला कि नहीं चला। अपने आप को झंझोड़ते रहो, हमेशा अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते रहो।
और ये चीज जिस दिन आपने कर ली ना, आपसे बेस्ट कोई नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है, करके दिखाया है ना। शरीर को महत्व नहीं दिया इस पर, जितने शरीर से यहाँ कांटा चुभ जाए या किसी ने कोई शब्द बोल दिया, हमें बहुत ज्यादा उस पर हम मना सुना बोलते हैं। और घुटना टेक कर प्रभु के सामने गए, प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, क्या टेकना पड़ेगा? घुटना। परमेश्वर के सामने घुटने टेकना होगा। तो घुटने जब हम परमेश्वर के सामने टेकेंगे, कोई भी शैतान की ताकत, कोई भी शैतान की शक्ति हम पर कार्य नहीं कर सकती। समझ रहे ना बात? इसलिए हमें भरोसा किस पे रखना है? हमें निर्भर किस पर होना है? हालेलुया। और अपने आप को क्या करना है? अपने आप को कोसना है, कूटना है। कोसने का मतलब ये नहीं है भाई अपने आप को धिक्कारो, नहीं। आत्मिक जीवन में मैं कहाँ कमजोर हूँ, पारिवारिक जीवन में आज मैं फेल क्यों, कौन सी फील्ड के मैंने मेरे जीवन में कमियां घटियां हैं, उस चीज को हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने रखना है। और रो रो के रखना है। ऐसे नहीं है हम नॉर्मल आए और रख दिया, नहीं। रो परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ाओ। और जिस प्रकार हम परमेश्वर के दास, हम पौलुस को देख लो, यसिया को देख लो, ये सब यिर्मयाह को देख लो, ये सब रोने वाले परमेश्वर के दास थे। हमेशा रोते थे प्रभु के सामने और प्रभु से बोलते थे, प्रभु तू हमारे लिए अद्भुत कार्य कर। हालेलुया। क्यों रोते थे? क्योंकि उन्हें जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी थी, उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार थे। वो अभी मतलब आनाकानी करके इधर उधर करने वाले लोग नहीं थे। मगर आज संसार में क्या होता है? आनाकानी करके इधर उधर करके वो चीज को टाल मटोल कर दिया जाता है। मगर प्यारो, हर एक चीज का परमेश्वर का वचन कहता है क्या लेगा? लेखा लेगा परमेश्वर। आप नीति वचन 16 का 1 पढ़ो निकाल के सचिन। हालेलुया। इसलिए अपने मन को क्या रखो? परमेश्वर के वश में करो। हालेलुया। मन की जो विलासाएं हैं, मन की जो इच्छाएं हैं, मन की जो जरूरतें हैं, वो परमेश्वर के सामने रखो। पढ़ो। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। जब हम अपनी युक्तियां बनाते हैं, युक्तियों पर चलाते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, और युक्ति हमारे बस में तो है, मगर परमेश्वर का वचन यह कहता है मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। आपकी परिस्थिति तो बिल्कुल अलग है, इसलिए अपने जो युक्ति आती है मन में, तो पहले किसके सामने रखो? परमेश्वर के सामने रखो। कैसे रखेंगे? उपवास रखो, प्रभु के सामने घुटने टेको, परमेश्वर के सामने दुआ करो। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी निर्णय लिया, 12 चेले को नियुक्त किया यीशु मसीह ने, क्या किया? पहले क्या किया? बताओ, पहले क्या किया यीशु मसीह ने? 12 चेले बनाने हैं यीशु मसीह को, तो उसने पहले क्या किया? हालेलुया। पूरी रात प्रार्थना करी। वचन में लिखा है क्या किया? पूरी रात। यहाँ पर क्या होता है? हमारे कलीसिया में देखो, विश्वासियों में देखो, पूरा काम कर लेते हैं, योजना बना लेते हैं, लास्ट में कहते हैं थोड़ी प्रार्थना कर देना। सही है कि नहीं है? क्या बोलते हैं? फिर जाकर बोलते हैं हमारा तो काम सफल ही नहीं हुआ। भाई पहले परमेश्वर से इजाजत ली थी। यही कारण था प्यारो, दाऊद हर युद्ध को जीत लिया। क्या कारण था? क्या कारण था बताओ? दाऊद हर युद्ध को जीत लिया। और आपके और मेरे युद्ध हारे हुए, आपके और मेरे युद्ध हारे हुए ज्यादा मिलेंगे, जीते हुए कम मिलेंगे। आप अपना लिख कर देखना, कितना युद्ध आप जीते हैं, कितना युद्ध हारे हैं। उसका कारण यह है कि हमारे जो घुटने हैं वो परमेश्वर के सामने सही से नहीं टेक रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेले नियुक्त किए, वो तो परमेश्वर थे ना, क्या जरूरत थी प्रार्थना करने की? आजा भाई, तू आजा शिवरतन, तू आजा कालो, तू आजा बुढ़ा। नहीं, परमेश्वर हर एक, प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज के पीछे अपना मकसद। मैं पिछले अभी कालू जी थे, हमें गवाही सुनी, एक अनाथ आश्रम है, उसको चलाने के लिए बहुत बड़ा एक प्रभु का दास, उसके पास बिल्डिंग अनेक लोग हैं, मगर एक प्रभु का दास वहां पर आया, बोले आप कैसे चलाते हो? कौन सपोर्ट करता है आपको? सही है कि नहीं है? कौन करता है? उसने बोला ये घुटने।
ये घुटने परमेश्वर के सामने टिकते हैं। ये घुटने अगर हमारे प्रभु के सामने टिके तो हमें किसी के सामने टिकने का या झुकने का जरूरत नहीं है। कारण क्या है, आज हमारी परिस्थितियां हो, हमारे हालात हो, हमारा कोई भी चीज पक्ष में नहीं है। कारण क्या है, हमारे घुटनों में हालेलुया झुकाने में हमारी कमी है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का दास क्या कहता है, मनुष्य के मन में क्या है, आपकी और मेरे मन में क्या है, युक्ति तो है, योजना तो हमारे बस में, पूरा होना हमारे बस में नहीं है। पूरा उसको कौन कर सकता है, जय उसमें कौन दिला सकता है, केवल परमेश्वर दिला सकता है। और प्रभु यीशु मसीह के वचन हम कई बार इस हमारे जीवन का अनुभव बताता है, एक्सपीरियंस है कि हमने जो प्रभु से अगुवाई नहीं लिया और पहले ही हम उस बात को बोल दिया और उस बात में हम फिर क्या हो गए, फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि प्रभु उसमें नहीं है, और जिसमें प्रभु नहीं है आपकी और मेरी जीत हो ही नहीं सकती प्यारों। हालेलुया। परमेश्वर आपके मन में कोई भी योजना आती है, कोई भी बात आती है, उसे पहले परमेश्वर के साथ लेकर जाओ, परमेश्वर के चरणों में रखो और हम सीखो परमेश्वर के दास लोगों से। ये बाइबल इसीलिए तो हम बोलते हैं, हम प्रभु के दास लोग हमें बोलते हैं इसको पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? कल आशीष बोला मेरे याद नहीं होता, मैंने बोला प्रार्थना करो, बोलो बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना करता हूं फिर भी याद है नहीं होता। तो मैं बोला प्रभु मैं क्या बोलूं? तो प्रभु ने मुझे तुरंत बोला उस विधवा की तरह प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया उस विधवा का, बोला वो एक गांव का बहुत बड़ा चौधरी था, उसने अन्याय किया मगर उसने नहीं छोड़ा, डेली जाती मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। मैंने बोला प्रार्थ याद नहीं होता तो बोल प्रभु याद कराओ। प्रभु याद कर नहीं सकती तो फिर थोड़ी देर में गवाही दी, बोले हाँ वो बात ऐसे याद करवाया था परमेश्वर ने। तो क्या करता, कारण क्या है, ये वचन आपको और हमको क्या करता है, हालेलुया, बातचीत करता है। कल मैं गवाही सुन रहा था परमेश्वर के दास की, हालेलुया, और उसका जो वो पंडित परिवार से है और उसके जीवन में मतलब बहुत सारी हालेलुया परेशानी आई। छोटी उम्र में बच्चा था, बाप ही उसको नहलाता और उसको सब खिलाता पिलाता और बहुत ही बिजनेसमैन था। अचानक वो बाप उसका मतलब बीड़ी सिगरेट दारू बहुत पीता, बड़ा शरीर था, फिर एक दिन हार्ट अटैक आया, खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में उसके जीवन में मतलब वो 6-7 साल का था, मतलब बहुत ही वो बोलता मेरा पापा कहाँ है, तो उस बिजनेस के लिए इधर गया उधर, बोले ऐसे ऐसे लोग बोल करके, उसका मम्मी बोल करके, उसे 2-3 साल बाद में उसे पता चलेगा मेरा बाप तो खत्म हुआ। तो माइंड से एब्सेंट हो गया। तो जब दोस्तों में जाता पढ़ने लिखने में, तो सब लोग मेरे बाप ने आज मुझे बिस्कुट ले आके दिया, मेरे बाप ने आज मुझे ये खिलौना ले आके दिया, तो वो बहुत रोता मेरा बाप को, ये भगवान तूने क्यों उठा लिया, ये है वो है। तो हम बोलते हैं करते हैं ऐसा। तो फिर एक दिन कोई वहाँ पर एक आंटी थी, उसने बोला कि उसकी मम्मी ने बोला हमारा बच्चा ऐसे अशुद्ध, मतलब कोई शुद्ध नहीं है, लेटरिन घर में ही खेल देता है, इधर उधर उल्टे सुल्टे, मतलब उसको कोई नॉलेज ज्ञान नहीं है, बिल्कुल एक छोटे 6 महीने की बच्चे की तरह हो गया। उसके बोले पापा की याद आती है इस प्रकार। जब वो आंटी ने बोला कि दुआ प्रार्थना करो, तो वो पढ़ने वाला था, ऐसे मतलब पढ़ते, तो पढ़ने वाले बोला नहीं नहीं ये यीशु वालों के पास मत जाना, वो नाम बदलेंगे, पीटर रखेंगे, वो अब्राहम रखेंगे, वो फलान करेंगे, वहां मत जाना। लोग तो ऐसे करते ही हैं, क्योंकि शैतान के लोग अपना कार्य करते हैं। फिर भी वो क्या, मेरे को आंटी की बातें बहुत अच्छी लगती थी और दुआ करती थी, मुझे शांति मिलती थी। तो एक दिन वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। तो एक दिन क्या, हम क्रिकेट खेलने गए, तो वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैं उसके जो 3 फ्रेंड थे, उसने बोला मेरे पापा ने ये मेरे को बैट दिलाया, मेरे बॉल दिलाया। एक ने बोला मेरे को, उसने बोला मैं आज दुआ करता हूँ मेरे भगवान से कि तेरे तीनों पापा, तुम मेरे दोस्तों में जो तीनों पापा है उनको भी तू उठा ले। तो उसने बोला मैंने इस प्रकार दुआ करी। फिर मैं सुबह सुबह गया, मैं आज तो इनके तीनों है ना, तीनों दोस्त हैं, पापा चले गए, हमारे जैसे ही हो गए। फिर जाकर उसने घर में जाकर पूछा दोस्त को, तेरा पापा कहाँ है? कि मेरे पापा नहा रहे हैं। बोले कहाँ नहा रहे? तू देख क्या अभी नहीं है। क्यों तू ये ऐसे क्यों बोल रहा है, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? बोला नहीं नहीं तू जा। तो उसने जाके गेट खिड़खिड़ाया, तो वहाँ पर वो बोले नहीं। फिर बोले यार बोले नहीं है जना, वो मैंने सोचा आज इसके पापा तो गए, वो मैं खुश हो गया इस प्रकार। फिर उसने थोड़ी देर में उसके पापा आए, बोले तुम मेरे को परेशान कर रहे थे बे, मतलब क्यों? तो बोला ये तो मेरी दुआ सुनी नहीं है, ये वो ऐसे करके वो बंदा बहुत अपसेंट है। फिर उस आंटी ने बोला कि देख तू है ना प्रभु के पास आ, परमेश्वर का वचन सुन, और आज यीशु मसीह तेरे से क्या करेगा,
बातचीत करेगा। तो बोला ऐसे भी होता है क्या, परमेश्वर कोई बात करता है? बोला हाँ। जब वो बोला आंटी ने उसको चर्च में लाया, जैसे ऐसे अपनी आराधना चली, वो कोने में पीछे जाके बैठ गया, और परमेश्वर का जो दास था बोले उसने जो वचन से बात किया, बोले जिसका आज कोई मतलब बाप नहीं है ना, आज यीशु मसीह उसका बाप होना चाहता है। क्या होना चाहता है? बाप बनना चाहता है उसका। तो उसने बोला आज तक मैंने बहुत जगह में गया और ये जो वचन मैंने कभी नहीं सुना, डायरेक्टली ऐसे मेरे को आके यीशु मसीह नहीं बोला, मगर उसने जो पास्टर ने बोला, परमेश्वर के संत ने, दास ने जो बोला, वो बात मेरे जीवन में आने लिए कार्य करी। उस दिन मेरा यीशु मसीह मेरा पापा बन गया। फिर मेरे दोस्त बोलते थे, आज मेरे दोस्त बोलते थे पापा ने हमें लैपटॉप ले आके दिया है। तो वो जाके कोने में जाकर प्रार्थना करता, पिताजी मुझे भी लैपटॉप चाहिए, उससे अच्छा चाहिए। उन्होंने बोला मोटरसाइकिल, आज उस दूसरा फ्रेंड बोला आज मोटरसाइकिल लेके आया मेरा पापा मेरे लिए। उसने बोला प्रभु मुझे भी, जाके हमने बोला यीशु बाबा मुझे भी मोटरसाइकिल दे। और बोला यकीन मानिए जो मैंने प्रार्थना की वही परमेश्वर ने क्या कर ली, उसका जवाब दिया। तो फिर एक दिन मेरा एक दोस्त है, उसके बाद बहुत बड़ी वो मतलब महंगी वाली गाड़ी है, बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ी है, और उस गाड़ी को बोला मेरे पापा ने आज मुझे गाड़ी ला के दी। उसने जाके घुट्टा टेके और बोले पिताजी मुझे भी उससे अच्छी गाड़ी दिलाओ। तो उसका कोई फ्रेंड था एक, और उसने बोला यार मैं तो बहुत महंगी वाली गाड़ी ले रहा हूँ और तू ये गाड़ी रख ले। क्या कर ले? तू ये गाड़ी कर ले। अब नीति वचन 21 का 1 पढ़ो, तो ये गाड़ी तुम क्या कर ले, रख ले। उसने किसको बोला? यीशु पापा। आज हम घर में कोई भी बच्चों को बोलते हैं, मेरे को नीतीश बोलता है ये लेके, मैं बोलता हूँ पहले यीशु पापा से परमिशन लो। हम अपने बच्चों को हमें ही सिखाना जरूरी है। वैसे कि आपके पास 100 रुपये है जेब में है, मगर उनको ये सिखाओ पिता परमेश्वर के साथ उनका एक रिश्ता, उनको ये मन में हमें ही सिखाना पड़ेगा। क्यों? अगर ये चीज हम सिखाएंगे तो ये बच्चे हालेलुया परमेश्वर इनके साथ रिश्ता बनेगा। तो यहाँ पे जब उसने यीशु मसीह से प्रार्थना किया, तो यहाँ पे वचन क्या कहता है? 21 का 1 पढ़ो। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। देखो हालेलुया, परमेश्वर भी धनवान को बोले जाकर जा फलाने को ये चीज दे के आ, तो करेगा नहीं क्या? वो करना पड़ेगा उसको। वचन में साफ लिखा है। उसका गवाही, इस भाई का गवाही बताता है। उसने मतलब कोई 2-4 लाख की गाड़ी नहीं थी, 20-30-50 लाख से ऊपर की गाड़ी। मगर जब उसने पिता को बोला यीशु मुझे गाड़ी दिला, तो उसने दिलाई। हालेलुया, वो बात अलग है प्रभु, क्योंकि हर एक स्थिति किंग हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि आप निर्भर है परमेश्वर के सामने। अब मुझे इस बात का पता नहीं कि ये जो 5-7 किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में क्यों परमेश्वर ने दूरी तय करी, ये बात मेरे को अभी भी कंफ्यूजन है, क्यों ऐसे हुआ। मैं सोचता प्रभु 15-20 लाख रुपए दे देते तो मेरा ठीक है, ये मेरा अच्छा बिजनेस चला दे, 15 डेली 20-30-50 हजार माल बिक जाए अच्छा का। मतलब हमारी जो सोच है क्या है, विरुद्ध है परमेश्वर के। हम जैसा क्या सोच रहे हैं, हम अपने तरीके से सोच रहे हैं, मगर परमेश्वर का तरीका अलग है। सबसे बड़ी बात, जब वो बात मैंने आपको बताई, हमारा नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? यीशु मसीह के साथ। क्या बात हो, ये बात कोई छोटी है क्या? है बहुत बड़ी बात है प्यारों। मगर अभी हमें इसके बारे में कोई क्या है, हम जैसे हम सोच रहे हैं वैसे कोई। मगर आप सोचो, मैं कभी कल्पना करता हूँ चलते चलते ऐसे प्रकाश वाक्य आप अगर पढ़ोगे, प्रकाश वाक्य के बारे में गहरा अध्ययन करोगे, तो मैंने एक कहानी बताई थी किसको, हमारे यहाँ विद्याश्रम में, शायद आपको भी यहाँ पे बताई है। मैं उसको एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि वो पता है उसका पति बाहर नौकरी करता था, उसकी पत्नी को जो उसकी सासू है बहुत परेशान करती थी। आज तूने रोटी सही नहीं बनाई, आज तूने झाड़ू सही नहीं निकाली, आज तूने कपड़ा सही नहीं धोया। मगर उसके पति ने एक लेटर भेजा कि मैं 6 महीने के बाद में आ रहा हूँ और तुम्हें वहीं ले जाऊंगा, यहाँ मम्मी जी के लिए या तो चलेंगे तो सही है, नहीं चलेंगे तो वहाँ कोई हम लेडीज को बोल देंगे, वो उनकी सार संभाल करेंगे। तो जब भी उसकी मम्मी क्या है, उसकी सासू माँ उसको गालियां देती, परेशान करती, जाकर के वो लेटर देखती। क्या देखती? मेरा पति 6 तारीख को आ रहा है, कितने दिन बच गए? 6 महीने। दूसरे दिन गाली दिया, 1 दिन और कम हो गया। तीसरे दिन गाली दिया, 1 दिन। मगर वो मम्मी को कोई भी, सासू माँ को कोई गालियां नहीं दे रही है। वो जब भी गाली देती है सासू माँ, जाकर के क्या करता है, वो जो उसका पत्नी है क्या करती है, उस लेटर को पढ़ती है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या करती है? उस लेटर को जाकर पढ़ती है।
वो नहीं होता तू सासू माँ मैं इतने अच्छे खाना बनाया तूने ये क्यों नहीं बोला, नहीं वो माँ को कुछ नहीं बोला, उसने चुपचाप क्या किया, सुना, हाँ आज एक दिन और कम हो गया, दूसरे दिन फिर गाली दी, हाँ आज एक दिन और कम, ये क्या है, वही लव लेटर है ये। हालेलुया। संसार आपको क्या देगा, गालियां देगा, आके यीशु पढ़ो, प्रभु आ रहे हैं, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, 1000 वर्ष यहाँ पर राज करेंगे। कोई किया है आज तक, इतिहास उठा के देखो, किसी ने 1 साल तक राज नहीं किया। आप लोग और मैं यीशु मसीह के साथ राज करेंगे, इसी गांव में, इसी इलाके में, इसी जगह और इसी एरिया के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या आप बताओ कम बात है क्या? आज हमारे गांव के लोग, हमारे समाज के अड़ोस पड़ोस के बात लोग नहीं मानते हैं ना, मगर यहाँ पर आकर के वो एमएलए साहब बोल दे तो, अभी वो एमएलए साहब बोल दे तो क्या होगा, है जैसा वो बोलेगा वैसा हो जाएगा। क्यों? उसके पास क्या है, अभी परमेश्वर ने कितना साल दिया, 5 साल, 5 साल पावर दिया, फिर वापस चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, फिर उनको, मगर ऐसा ही 1000 वर्ष राज में आप और हम करेंगे। हमें पावर, हमारे पास कम नहीं है, बहुत पावर है। आज हमें जरूरत क्या है, जब कोई भी हमें परेशान करे, तंगी है, मुसीबत है। मैं भी सरदार शहर में गवाही सुना, मैं एक प्रभु का दास है, प्रभु के दास लोग आपको पता है, सब जितने भी परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा परमेश्वर पर ही निर्भर रहते हैं। तो उन्होंने बोला, अभी रामगढ़ का वो सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, एक दिन वो सिलेंडर, रोटी बनाते बनाते सिलेंडर खत्म हो गया। तो उसने पत्नी जी ने बोला, पास्टर जी को बोला, गुड न्यूज है आज तो आपके लिए। बोले क्या है? क्योंकि पत्नी जी को मालूम था पैसे तो उनके जेब खाली है, उनके पास भी पैसे नहीं है। बोले क्या गुड न्यूज है? वो पास्टर ने बोला क्या गैस खत्म हो गया? बोले आज गैस खत्म हो गया। बोले प्रभु का धन्यवाद। वो धन्यवाद करके बैठ गए। 3 बजे चाय का टाइम है, बोले चाय बनाए, चाय कैसे बनाए, गैस खत्म, जेब में पैसे है नहीं, कैसे लें? तो उसने बोला दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने आप व्यवस्था करे। फिर जाकर उन्होंने गैस को जगाया, गैस ऑन हो गया। बोला ऐसे ही थोड़ा बहुत गैस बचा हुआ था इसलिए हो गया। तो देखते हैं रेगुलेटर खोल करके, वो एक पास्टर है संदीप नाम का, चूरू में सेवकाई करते हैं परमेश्वर की, उसको उन्होंने फोन किया कि पास्टर जी गैस तो है ही नहीं, क्या ऐसे हो सकता है? क्या गैस है तो भी तो चल रहा है? क्या सच में गैस नहीं है? वो रेगुलेटर खोल करके हमने देखा है पीछे बिल्कुल गैस नहीं है। फिर वापस उसको कस के चालू किया, गैस चालू हो गया। और 9 दिन तक, कितने दिन तक? जब तक उस परमेश्वर के दास के हाथ में वो 1000 रुपये गैस सिलेंडर के नहीं आए, तब तक 9 दिन तक वो गैस क्या हुआ, खाना भी बना, चाय भी बनी और सारा काम, पानी गर्म भी हुआ, सब कुछ हुआ। क्योंकि वचन में लिखा है वो यहोवा यीरे है, व्यवस्था करने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर क्या करता है? व्यवस्था करता है। प्रभु यीशु मसीह को बोला कर दे, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? फलानी समुद्र में जा, नदी में जा, वहां एक मछली आएगी और वो मछली तुझे एक चांदी का सिक्का देगी और लाकर तू कर चुका। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है बताओ? मछली। अब मछली बताओ कहां से पैसे लाएगी? कमा रही है क्या वो? हाँ बताओ, कमा रही है मछली? वही ले तू कमा रही है, आज 5000 कमा के लाई है, चल 1000 आज यीशु मसीह को दे दे, कोई बात नहीं है। 10 चांदी का सिक्का कमाया। मगर परमेश्वर जो कहता है वैसा होता है। आप ध्यान रखो, परमेश्वर जो कहता है वो होता है। परमेश्वर ने बोल दिया ना, तो मछली ने अपने आप सुन लिया, वहीं वो ऑटोमेटिक बन भी गया और दे दिया और वो चुका भी दिया। तो आप और हम क्या नहीं कर सकते? क्या हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? मगर कारण क्या है? हमें अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर पर निर्भर करना है। और अपने आप को क्या करना है? अपने आप को हर दिन अपने पर टेक करो, बाहर पर मत करो। फलाना क्या देख रहा है, वो सुनकर के आपको गुस्सा आएगा, रीस भी आएगी, कंट्रोल करके आकर के इस लव लेटर को पढ़ो। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। प्रकाश वाक्य में क्या लिखा है? यीशु आ रहा है, राजाओं का राजा, अल्फा और ओमेगा। वो इतना मतलब उसकी मतलब एक आग में ये खंबे के अंदर होकर आ रहा है, देख नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, मैंने पिछली बार आपको बताया कि एलिसा और गेहजी नाम परमेश्वर के दास, चारों तरफ लाखों लोगों ने घेर लिया। क्या कर लिया? मारने के लिए, कूटने के लिए। बोले आज खत्म करेंगे इस, यानी सारी परमिशन राजा को देता, इसलिए हम युद्ध नहीं जीत रहे। बोले कारण क्या है राजा? हमारे पास लाखों करोड़ों लोग हैं, उनके पास थोड़े से लोग हैं, हर युद्ध जीत जाता है। ये क्या कारण है इजराइल के लोग? समझ रहे हो? हालेलुया, समझ रहे हो? क्या कारण है यार? ये तो इनके कमाने वाला एक ही है, फिर भी इनके देखो सारे खर्चे चल जाते हैं। कारण क्या है? हमारा व्यवस्था करने वाला कौन है?
यहोवा हीरे, हालेलुया, बोलो यहोवा हीरे, व्यवस्था करने वाला, हालेलुया। यहोवा हीरे है वो जो हमारी व्यवस्था करता है, हमारी नौकरी से नहीं है, हमारी। एक बार वाणिज्य में बोला, यार तेरे पास कोई ग्राहक ही नहीं आते हैं, तू कैसे किराया देता है, कैसे घर चलाता है, मतलब बाहर से पैसा आता है। ये सही है, बाहर से क्या आता है, पैसा आता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा खाता पीता है, यार कैसे। हम तो सारा दिन यहाँ पे बैठे रहते हैं, इतने पुराने दुकानदार हैं, फिर हमारे पास तो कोई नहीं आता है। हमारा भरोसा किस पर है, यहोवा हीरे। हमारी व्यवस्था करने वाला कौन है, यहोवा, हालेलुया। जब परमेश्वर ने ये भवन दिलाया, पहले वहां ने बोली पैसा कहाँ से आएगा, सनी पास्टर जी देंगे। मैं बोला यहोवा हीरे, हमारी व्यवस्था करने वाला यहोवा हीरे, वो व्यवस्था करेगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। और हम वहां पे देखते हैं जब गेहजी ने, जब एलिशा क्या है, मस्त, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। आप बताओ उसकी पत्नी जी का विश्वास है, बोले गैस खत्म हो गया, पास्टर को बोल रही है, तो वो बोल रही है गुड न्यूज है। उसका मतलब क्या हुआ, कोई अच्छा कार्य हमारे साथ परमेश्वर करने। हम क्या कहते हैं, आज ये खत्म नहीं है, तुम जाते ही नहीं हो, तुम ये करते ही नहीं हो। हम क्या करते हैं, हम कहीं न कहीं मौका तो मिले कुछ कहने का, ऐसे करते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसे मौका, यार ये कुछ गलती तो करे, हम बोले। मगर परमेश्वर के साथ अगर आप होंगे तो हमेशा क्या रहेंगे, एक मन होकर करेंगे। मेरी व्यवस्था करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो मेरा यहोवा हीरे है, मेरी व्यवस्था। देखो अब्राहम को बोला परमेश्वर ने, तू तेरे बेटे को बलि लगा, और वो लेके चला गया। बेटे ने बोला, पिताजी 14 साल का बेटा, तो आपको पता है, सब कुछ जानता है, पिताजी हमारे पास कोई बलि नहीं है, कहा यहोवा हीरे, यहोवा व्यवस्था करेगा, परमेश्वर मेरी व्यवस्था करेगा। फिर उसको लेटा दिया, लकड़ी पर लेटा के बांध दिया चारों तरफ, उसको कोई डर नहीं है, उसने परमेश्वर व्यवस्था करेगा। और जब उसने चक्कू लेकर चलाने की कोशिश किया, परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम रुक जा, वहां मेंढा है, उसको चढ़ा। कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर आपकी और हमारी व्यवस्था करेगा। अभी देख रहे हैं संसार में मंदी आ रही है, बेरोजगारी आ रही है, बहुत तंगी मुसीबत आ रही है। क्या हमारे घर में कोई कमी है, परमेश्वर खाने पीने रहने की कोई कमी नहीं है ना, हालेलुया। कारण क्या है, हमारी व्यवस्था करने वाला यहोवा हीरे, हालेलुया। हम भरोसा किस पर रखते हैं, हम निर्भर किस पर रहते हैं, मगर अपने आप को हमेशा अटैक करो। आज अगर आपका घर में, आज मेरे भाई प्रभु में नहीं आ रहे हैं, प्रभु को संपूर्ण जीवन नहीं दे रहे हैं, रो परमेश्वर के सामने, घुटने टेको, हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ होंगे, वो सब नरक होंगे, आपको कितनी पीड़ा होगी, आप सोचो, हालेलुया। आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं, नहीं मानते हैं तो हम क्या करें, दुआ प्रार्थना करें, हालेलुया। परमेश्वर के सामने बोले, परमेश्वर तू कर, हालेलुया, मुझे जिम्मेदारी दिया है परमेश्वर। मगर हम अपना कार्य करते रहें, परमेश्वर उसमें क्या करेगा, सफलता देगा, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे जो हमने वचन पढ़ा, वहां पे क्या लिखा है, सारी जो पूरी जो सृष्टि का जो सारा कुछ सिस्टम किसके हाथ में है, किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है, हालेलुया। जितने भी अन्य जातियां लोग हैं वो भी परमेश्वर के हाथ में है। अगर वो विरोध कर रहे हैं तो भी वो सही कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अंदर है, वो वचन के अनुसार है। मगर आज आपको और हमको क्या है, हमको क्या करना है, अपने विश्वास में दृढ़ होना है। जब आप यहाँ से निकल के जाते हैं या कहीं रिश्तेदार परिवार में समाज में जाते हैं, यीशु मसीह वाला आ गया, यीशु मसीह वाला आ गया बोलेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, यीशु मसीह वाला ही होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, हालेलुया। प्रभु मेरे साथ तेरा नाम जुड़ा। वो देख किस कर रहे हैं, पूर्णानंद को नहीं देख रहे, कालू को नहीं देख रहे, शिवरतन को नहीं देख रहे, अपना अपना नाम ले लो यहाँ पे बैठे, किसको देख रहे हैं वो लोग, यीशु मसीह को देख रहे हैं। आप सोचो उस टाइम आनंद होना चाहिए, वाह प्रभु मेरे जान के नालायक को इतना बड़ा नाम है, मैं योग्य नहीं परमेश्वर कुछ भी, इतना बड़ा नाम, प्रभु तेरा धन्यवाद। ये भाई भी प्रभु पंचे। मगर हम क्या करते, कई लोग क्या करते हैं, गुस्सा करते, यार कहाँ फंस गया, जहां भी जाता हूँ ये यीशु मसीह तैयार रहता है मेरे को, तो पूरा बदनामी कर दिया मेरा, तो सही है कि नहीं है। बिजनेस वाले को बोल दूंगा तो वो तो बोलेगा तू ईसाई है ना, ईसाई दूसरा धर्म, कितना पैसा मिला, समझ रहे बात है, नाम बदला धर्म बदला नहीं भैया, मेरे को बोलते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा मैं बोला भैया हम
परमेश्वर ने हमें, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। सत्य है, वो धर्म नहीं बदलता। परमेश्वर क्या नहीं करता? धर्म नहीं बदलता। हालेलुया। जीवन को बदलता है। ये बात बोलने से नहीं, बोलने से नहीं है, बोलने से कुछ नहीं, उसको मालूम होनी चाहिए। कैसे प्रकट होगी? उसके सामने वैसा ही जीवन जिएंगे। समझ रहे हो? वो बोलने से नहीं होता, बोलने से सब कुछ बोल देते हैं, मगर उसको सामने वैसा जीवन जिएंगे, परमेश्वर हालेलुया उसके जीवन में कार्य करेगा, मजबूर हो जाएगा वो अपने आप। क्यों? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो ये कार्य तो होना ही होना है। हालेलुया, इसमें कोई संदेह नहीं है, होना ही है। कोई रोक नहीं सकता है, कोई उसको दबा ही नहीं सकता, कोई उसको मतलब ऐसे नहीं था कि उसको इधर उधर कर दे, नहीं कर सकता। प्रभु वो कार्य करेगा। इसलिए आज हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को कोसना है, कूटना है, अपने आप को मारना है, मेरा जीवन कैसा है। हालेलुया। अगर ऐसा हम करेंगे हमारे लिए फल आएगा, आत्मिक जीवन में, हालेलुया, सेवकाई का जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में। आपका जो हालेलुया जो भी हालेलुया समस्या है, परेशानी है, वो आनंद में बदल जाएगा। कारण क्या है? परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, परमेश्वर आपके संग है और कोई भी जगह आपको कोई हरा नहीं सकता है, वैसे कुछ समय के लिए। इसीलिए आप हमेशा एक चीज भरोसा रखें, अपने आप को प्रभु पर निर्भर करो। हालेलुया, परमेश्वर पर निर्भर करो, प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। इसलिए अब इस वचनों से प्रभु हमें आशीष करे। अभी हम प्रार्थना करेंगे और आने वाले टाइम में आप सब लोग प्रार्थना करो, मेरे साथ एक प्रभु अद्भुत कार्य करने पाए। हालेलुया, परमेश्वर के साथ है अद्भुत। एक हमारा विषय है, सब लोग दुआ करें उस विषय के लिए। ये पास्टर जी का जो जमीन लिया है वहाँ पर प्रभु के दास के लिए भवन बने, इस व्यक्तिगत प्रार्थना में अपने सब लोग रखना है। और प्रभु की कलीसिया से प्रभु बातचीत करे सब लोगों से, कि सब लोग मिलजुल करके इसे परमेश्वर की, क्योंकि काम सब परमेश्वर की योजना से होता है। हमारी योजना कोई काम नहीं करती है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य करता है। मगर हमारे लिए समर्पण होना चाहिए हमारा जीवन। जब हमारा जीवन समर्पण होगा, प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। इसे इन वचनों से प्रभु को, आपको और हमको आशीष करे। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करते वक्त हालेलुया, हम जो परमेश्वर में जो एक हफ्ता अगले, इस हफ्ते में आपको और हमको संभाल के रखा है, अगले हफ्ते में प्रभु और ज़्यादा हमें संभाल के रखे। आप सब लोग दुआ प्रार्थना करें और सेवकाई के लिए दुआ प्रार्थना करें कि जिस एरिया में हम जाते हैं वहाँ हर गांव में प्रभु एक सेवा शुरू करे। परमेश्वर के ज़्यादा करके जो चरवाहे हैं, प्रभु के गंवाड़िए खड़े हों, ताकि हम इस सेवकाई को आगे और बढ़ा सकें और परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। सब लोग प्रार्थना में और विश्वास में आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उपवास प्रार्थना लेकर के उठने के बल परमेश्वर के सामने रहें, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, आज जो वचन आपने दिया है प्रभु जी, हमें जिस प्रकार अब्राहम प्रभु आपके पर निर्भर रहा हमेशा, जिस प्रकार दाऊद प्रभु कोई भी युद्ध हारा नहीं, जिस प्रकार यूसुफ प्रभु जी जलित किया गया, बेइज्जती किया गया, मगर उसका मान सम्मान आपने बढ़ाया प्रभु जी। आज हम भी प्रभु जी इस एरिया के हालेलुया परमेश्वर, हम भी जो जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे हमारे जीवनों में कमियां घटियां कमजोरियां हैं। आज प्रभु आप चाहते हैं कि हम अपनी कमियों को आपको सौंप दें और फ्री माइंड होकर आपकी आराधना और प्रार्थना में और आपके दिए हुए इस परिवार में, कलीसिया में, काम काज में हम लगे रहें। हमारा फोकस केवल यीशु मसीह है प्रभु, यीशु मसीह, और कोई फोकस नहीं है परमेश्वर। और शैतान बहुत सारी प्रभु जी बेमतलब की भ्रम की बातें हमारे जीवनों में डाले, तुम ये करो वो करो। हमें प्रभु जिस प्रकार अय्यूब नबी के बारे में वचन में लिखा है कि हे यहोवा तूने बाड़ा बांध के रखा है, शैतान खुद ये गवाही देता है, वो बाड़ा हमारे बच्चों के ऊपर बांध प्रभु जी, हमारी पत्नी हो, हमारे कलीसिया के जितने भाई लोग हैं, जितने माताएं हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे जो फैमिली के लोग हैं, जो लोग नहीं आए हैं, आज उनके चारों तरफ बाड़ा बांध यीशु मसीह का नाम से। शैतान के सारे कार्य नष्ट कर दें यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जो वचन आपने दिया है कि हमें अपने आप को सुधारना है प्रभु जी, अपने आप पर हमें टेक करना है, जैसे दाऊद ने प्रभु जी हालेलुया जब हार गया, आपके सामने घुटने टेक दिए
कि मैंने बेसता के साथ गलत किया और प्रभु आपने उन्हें वापस आशीष दिया मेरे पिता। आज हम हमारा जीवन में हालेलुया बहुत सारी ऐसी बेसत और जैसी कमियां घटियां कमजोरियां हैं पिता, वो सब तेरे चरणों में सौंपते हैं। कलीसिया की हो, मेरी व्यक्तिगत जीवन की हो, जो लोग प्रभु यहाँ पहले प्रार्थना के लिए आते थे वो आज नहीं आ रहे हैं, उनके लिए हो। खास तौर पर प्रभु जी रामचंद्र जी अभी सफर में हैं, जो ससुर जी के पास बीकानेर जा रहे हैं, तो उनकी सार संभाल करना, उनकी वजह से उनका पूर्ण छुटकारा हो और वो घर के लोग विश्वास में आए और वहाँ एक संगति और आराधना शुरू हो। प्रभु जी आने वाले टाइम में प्रभु जी तेरे आगमन में देरी है तो पिता हर गांव में, हर ढाणी में, हर घर में तेरा नाम का सुसमाचार लेकर प्रभु जी तेरे चारों तरफ से सारा सिस्टम चल रहा है प्रभु जी, उसे और ज्यादा तेज कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, तेरे बैर भक्ति में बढ़ाइए, दोबारा मिलने तक इस कलीसिया को प्रभु जी अपने पंखों तरह सुरक्षित रखिए। अभी मैं भी सफर में जाऊंगा प्रभु, उसमें तुम मेरे सार संभाल कर। कालू के लिए प्रार्थना करते हैं, शिवरतन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया विक्की के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी गाड़ी के लिए अच्छा चलने के लिए, वहाँ प्रभु तेरे दास के साथ रहते हैं। किशन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया हमारे जितने बच्चे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। तमाम हमारे परिवार के बहनों के लिए जितने भी लोग हैं प्रभु सब के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे भी अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। सारा महिमा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना विनती यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता का प्रेम और प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता की यह प्रार्थना विषय पड़े वचन पर विश्व पवित्र लोगों के साथ हमेशा हमेशा होता रहे, आमीन। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद करें, ओके सबको धन्यवाद।